चलो छोटू देख लेते हैं दोस्तों, जल्दी से हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन कह सकते हो कि लास्ट में जो है और पेज बाय पेज नंबरिंग बाय नंबरिंग दिया उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो तो कह रहा है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर द बर्निंग, मतलब बर्न करने से पहले इसको जलाया जाता है क्यों। तो देखो पहले भी बता चुके हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है, मान लो कि एक मैग्नीशियम का बेट ले लिए, तो जो मैग्नीशियम रिबन है उसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, अब तुम इसको जलाने जाओगे तो ये जलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए ऑक्सीजन के, और यहाँ पर बीच में एक बॉर्डर प्रोड्यूस हो गया कौची का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जब इसको सैंड पेपर से रगड़ोगे तब जाके ये हटेगा, और जब हटेगा तब जाके कौची ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आ पाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा तो फिर क्या करने लगेगा, वो बर्निंग करने लगेगा, यानी जलने लगेगा। इसीलिए क्या होता है कि जलाने से पहले इस जो लेयर है, इस लेयर को क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई शुड हो गया, ठीक है। देखो कह रहा है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन है उस सब का बैलेंस्ड आप केमिकल इक्वेशन दीजिए। चलो ठीक है, दे देते हैं बढ़िया भाई। नेक्स्ट नीचे चलो जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो देखो हाइड्रोजन है तो H2 और क्लोरीन है तो Cl2 मिलकर बनेगा कौन चीज, 2HCl, ठीक है, क्लियर है। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 और उसका होल 3 हो जाएगा, तो बनेगा बेरियम सल्फेट, तो बना भाई BaSO4 बना। फिर बना कौन सी, एल्युमिनियम क्लोराइड बना, तो बना AlCl3 बना। सोडियम प्लस वाटर, तो देखो सोडियम तो प्लस सोडियम प्लस वाटर तो Na प्लस H2O, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है, NaOH और प्लस कौची H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, तो यहाँ 2 लगा दो, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 4 गो तो हो जाएगा 4 गो, क्लियर है। तो कंप्लीट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट, फिर ये आ जाएगा हमारा। देखो तो क्वेश्चन में कह रहा है, पेज नंबर 6 का है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड है। चलो 3 का पहला क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2, ठीक। फिर है सोडियम सल्फेट, वेरी गुड, तो Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट। फिर एक और चीज रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। अच्छा तो वाटर तो सॉल्यूशन के तौर पर मिलाया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। से बेरियम सल्फेट बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। अच्छा बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बनाया तो BaSO4 बनाया। अब फिर कोई चीज़ बनाया है सोडियम क्लोराइड, तो 2NaCl। चलो हम लोग का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर, दूसरा में क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा ठीक है, HCl रिएक्ट किया है, तो बनाया है, क्या बनाया है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। अच्छा NaCl बनाया, ये तो एसिड और बेस हो गया छोटू, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, और ये कुछ हो गया एसिड हो गया, है ना। तो NaCl प्लस कुछ बनाया वाटर H2, यानी ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड बनाया और ये क्या बना दिया, वाटर बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी देख लेना है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कोची, देखो तो थोड़ा समय के लिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए सोल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। देखो CaO है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, उसी का यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग में।
तो ये एक्स जो सबस्टांस, नेम द सबस्टांस, तो सबस्टांस का नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूला का रहता है, इसका फार्मूला होता है CaO। चलो किल हो गया। राइट द रिएक्शन ऑफ सबस्टांस एक्स विथ वाटर। अच्छा ठीक, CaO है, उसका वाटर के साथ रिएक्शन बताओ। चलो वाटर के साथ रिएक्ट कर दिए, तो ये CaO है, चलो और ये वाटर है, तो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल 2 बनेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट, एक दो तीन, वो हमारा आ गया। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि वाई द अमाउंट ऑफ, देखो छोटू अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में बताए थे तुम लोग को। ठीक है, ये रिवाइज कर दे रहे हैं कि एक्टिविटी 1.7, देखो एक्टिविटी 1.7 में क्या था कि ट्यूब था, मतलब एक टब था, उस टब में 2 गो इलेक्ट्रोड था। ठीक है, 2 गो इलेक्ट्रोड था और सॉल्यूशन के तौर पर कौन था, वाटर था, H2O था। ये दोनों को कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी से क्या गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, मान के चलो ना कि 2-2 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से क्या क्या दिया गया था, जोड़ दिया गया था। और ये प्लस और ये माइनस है, सॉरी गड़बड़ा आ जाएगा, प्लस उधर से हो जाएगा माइनस। अच्छा ठीक है, चलो यार इसी को बड़ा कर देते हैं, ये बीच वाला को ही बड़ा कर देते हैं। चलो अब ठीक, तो प्लस है माइनस, इसको एनोड बोलते थे प्लस को, ये जो था ये माइनस वाला को हम लोग कैथोड बोलते थे, है ना। तो एनोड पॉजिटिव है तो इस ऑक्सीजन इस पे आके लिबरेट होगा, और कैथोड निगेटिव है तो उस पे जाके हाइड्रोजन लिबरेट होगा। और इसमें हाइड्रोजन का मात्रा डबल था तो ऑक्सीजन का मात्रा हाफ था। तो कह रहा है कि विच गैस, तो हाइड्रोजन इज डबल तो और ऑक्सीजन इज हाफ, यानी अमाउंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल दैन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, चलो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो समझो, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो है, यानी वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कह रहा है ना कि जैसे क्या है कि CuSO4 है। ठीक है, CuSO4 का कलर कैसा रहता है, ब्लू रहता है कॉपर सल्फेट का, लेकिन जैसे ही इसमें Fe डालते हैं, जैसे ही Fe डालते हैं तो Fe मार के भगा देता है Cu को, अब बनाता है कौची FeSO4 और Cu बाहर निकल जाता है, तो ये फेरस सल्फेट बनता है, जिसके कारण ये ब्लू कलर हल्का हरा रंग में चेंज हो जाता है, यानी फेड ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो तुमसे यही पूछ रहा है कि क्यों चेंज हो जाता है, तो वह कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, वहाँ पर क्या बन गया, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन गया, जिसके कारण ऐसा हुआ है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन। खैर एक्टिविटी में इसे डीपली बता दिया है, जाके देखो उसमें समझ में आएगा। नेक्स्ट, बस हम केवल रिवाइज करवा दे रहे हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ पर आगे हमारा कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन एक्टिविटी 1.10। अच्छा 1.10 में एक्टिविटी में क्या था, थोड़ा सा हमको देख लेने दो, मेरे पास बुक है, हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.10, आजा छोटू इधर। एक्टिविटी 1.10, अच्छा बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट वाला था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला था, उसको छोड़ के देना है। तो चलो ना भाई वो देते CuSO4, ब्लैक PPT वाला दिए थे तुम लोग को, वही वाला दे दो ना, क्या दिक्कत है। देखो CuSO4 है यानी कॉपर सल्फेट, और फिर H2SO हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब इसको रिएक्ट करवा तो बनेगा कौची H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और फिर CuS बनेगा यानी कॉपर सल्फाइड बनेगा। ये जो कॉपर सल्फाइड होता है यह ब्लैक PPT है। ठीक है, जो कॉपर सल्फाइड है, ये कॉपर सल्फाइड कौन सा PPT है छोटू, तो ये ब्लैक PPT है। ठीक है, तो ये ब्लैक PPT। नेक्स्ट, कहाँ गया, वेयर, देखो तो कर आइडेंटिफाई द सबस्टेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सबस्टेंस दैट आर रिड्यूस्ड। देखो समझो, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड के बारे में पढ़ा है। देखो थोड़ा सा समझा देते हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं, बस आगे बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा दे रहे हैं बढ़िया से। ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन, इधर ऑक्सीडेशन को ले लेते हैं, इधर रिडक्शन को ले लेते हैं, या तो दोनों के साथ भी कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और फिर है क्या, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है छोटो कि ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तब इस तरीके के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके ठीक अपोजिट और ठीक उलट, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए और ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं जो कि दोनों काम आ जाए मेरा। चलो देखो तो समझो, तो एक रिएक्शन हम लेते हैं C2CuO, कॉपर ऑक्साइड है पहले, वेयर 2CuO, 2 बेकार में लग जा रहा है, CuO प्लस H2, इसको हीट करते हैं, हल्का सा हीट देते हैं, मतलब हीट एब्जॉर्व कर रहा है, तो बनता है Cu प्लस H2O, इसमें दोनों है, ठीक है। हमको यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस्ड हुआ, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखो छोटो समझो, पहले CuO पर ध्यान दो, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, हैं, तो कॉपर ऑक्साइड जो है पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में आएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि रिडक्शन हुआ है। चलो किसका रिडक्शन हुआ है, तो भाई कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। कोई पूछेगा कि किसका, हमेशा लेफ्ट तरफ चलना है, ठीक है, किसका रिडक्शन हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड का। अब हाइड्रोजन और यहाँ पर चलेंगे, तो देखो तो पहले हाइड्रोजन अकेले था, अब ऑक्सीजन आ गया है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, पूछा जाएगा कि रिड्यूस्ड कौन हुआ है, फिर ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। तो देखो रिडक्शन में जाना, लेफ्ट वाला को चेक कर लेना, तो हम लेफ्ट रिडक्शन में गए, लेफ्ट में हमको कौन मिला, कॉपर, हमेशा लेफ्ट को ही चुनना है, ठीक है, हमेशा लेफ्ट को ही। तो रिडक्शन में गए और रिडक्शन में जो दिखाया हुआ है उसके लेफ्ट पॉइंट, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है भाई, रिड्यूस्ड हुआ है। अब ऑक्सीडाइज वाला निकालना है, तो चल जाओ ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में चल जाओ, और ऑक्सीडेशन में लेफ्ट वाला को देखो, तो H2 है, तो H2 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और पूछता है, 2 क्वेश्चन में वो क्या क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। और दूसरा पूछता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यही पूछेगा तुमसे क्वेश्चन। देखो इन्हीं में से घुमा के है, जो रिड्यूस्ड हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, फिर से रिपीट कर लो, जो रिड्यूस्ड हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यानी CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, यानी H2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। आगे बात समझ में, ठीक। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी से कौन सी था पिछला क्वेश्चन मेरा, देख लेते हैं इसमें। हाँ, अब करा कि Na + O2, तो बताओ Na है या O है, तो Na है प्लस O2 है, तो 4Na + O2, तो बना कौन चीज छोटू, तो 2Na2O बना है, सोडियम मोनोऑक्साइड बनाया है ना। तो सोडियम पर बात करो ना पहले छोटू, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, पहले सोडियम अकेले था अब ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं कौन सा रिएक्शन होगा छोटू, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, वेरी गुड, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। और O के साथ थोड़े समय के लिए हम लोग बातचीत कर लो, तो इसको रिडक्शन में रखो, अगर वो ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको रिडक्शन में हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, इसको रिडक्शन में लेके चलेंगे। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो पूछेगा कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ, तो ऑक्सीडाइज हुआ है कौन, हमेशा लेफ्ट पार्ट, तो ऑक्सीडाइज हुआ है Na। रिड्यूस्ड कौन हुआ है, तो यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ है कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इसमें, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है CuO + H2O, तो CuO + H2, तो CuO + H2 है, तो बनाया Cu + H2O, Cu + H2O। तो देखो होता क्या है कि जो कॉपर ऑक्साइड है, तो ये कॉपर ऑक्साइड है,
देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, पहले ऑक्सीजन था अब ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं रिडक्शन हुआ है। चलो वेरी गुड, समझ में था। अब बताओ हाइड्रोजन अकेले था पहले, अब उसमें आके ऑक्सीजन ऐड हुआ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आया, कौची ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब रिमूवल ऑफ, अब यहाँ से हम लोग को रिड्यूस्ड कौन हुआ है, अब पूछ देगा कि भाई बताओ रिड्यूस्ड कौन हुआ, फिर पूछ देगा कि बताओ छोटू ऑक्सीडाइज कौन हुआ, फिर पूछ देगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। मच्छर डिपार्टमेंट भागो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बड़ी तंग करता है हम लोग को। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाँ रिड्यूसिंग, तो रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूस्ड कौन हुआ, तो रिडक्शन में जाओ, हमेशा लेफ्ट पार्ट को देखना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, किसको, लेफ्ट पार्ट को। तो भाई रिड्यूस्ड हुआ है कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन में जाओ, लेफ्ट पार्ट पे ध्यान देता है हाइड्रोजन। अगर मान लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ दे, ठीक है ऑक्सीडाइजिंग, अभी तो इसमें खाली क्वेश्चन में तुमसे यही पूछा कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस्ड कौन हुआ है। क्वेश्चन में हो सकता है कि एडिशनल क्वेश्चन है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो जो रिड्यूस्ड हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो CuO कौन सी कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। काहे कहलाएगा बाद में, ठीक ना, अभी टाइम नहीं उतना। अब ऑक्सीडाइज जो है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, यानी H2। ठीक है, इतना ही तो नहीं जान जाओगे तो महान नहीं बन जाओगे। नेक्स्ट, कहाँ पर गए हैं, ये कर लिए हैं पूरा का पूरा, तो मैं डैमेज इस तरीके से हौच पच हो चुका है कि पेज लिमिट रीच्ड नाउ, वेयर ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हुआ, अब नो आई थिंक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, वेयर ये हुआ है, कहाँ गया, अच्छा ये हो रहा था, अच्छा ये हो रहा था, इसके बाद वाला बचा हुआ है। ठीक, हाँ ये हो रहा था, ये बचा हुआ है। चलो ठीक, देखो छोटो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पेज नंबर, वो ऐसे ही रहना चाहते हो, बड़ा हो जाए ताकि बच्चा लोग को अच्छा से दिखाई दे। चलो ठीक, और आगे आ जाओ। हाँ ठीक, देखो छोटो इसमें क्या बोल रहा है, ये जो PbO प्लस C है, तो देखो तो यहाँ पर है लिख दे रहे, थोड़ा सा बड़ा अक्षर में लिख दे रहे हैं, PbO दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई तो दे ही रहा है, 2PbO प्लस C, तो फिर 2Pb, अब फिर कोई चीज़ CO2। तो देखो तो ये लेड ऑक्साइड है, तो पहले क्या था, इसके पास ऑक्सीजन था, ठीक है, तो इसके पास ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओ माय गॉड, तो रिडक्शन हुआ है। ठीक, अच्छा बताओ यहाँ पर देखो तो थोड़े समय के लिए कार्बन था, अब ऑक्सीजन भी आ गया इसमें, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कोची अब हमसे पूछ दिया कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ, अच्छा ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ठीक, रिड्यूस्ड कौन हुआ है, हमसे पूछ दिया कि रिड्यूस्ड कौन हुआ बताओ, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडेशन में लेफ्ट पार्ट में जाएंगे हमेशा लेफ्ट पार्ट, तो भाई कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, और रिडक्शन में जा हमेशा तो लेड ऑक्साइड यानी रिड्यूस्ड हुआ। क्लियर है, नेक्स्ट, ओ माय गॉड, तो पूछ क्या रहा है कि लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेड नहीं रिड्यूस्ड हुआ है, लेड नहीं रिड्यूस्ड हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड है, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन हुआ तो ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही बात है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही बात है, लेड ऑक्साइड ही तो गेटिंग रिड्यूस्ड हुआ है। A एंड B ऑप्शन सही है, क्योंकि हमसे पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यानी गलत कौन कौन हुआ, तो A और B है ना, गलत हुआ है, तो हमारा आंसर फर्स्ट जाएगा, A एंड B बोथ। नेक्स्ट, चलो छोटू ये हो गया, अच्छा ठीक कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। पूरा का उसी को तोप लेंगे, नहीं तो पा रहा है, ठीक हो गया।
चलो देखो तो इधर करा कि कौन सा रिएक्शन के तहत आता है, तो देखो तो यहाँ पर Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड है, और ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम इसको डिस्प्लेस कर दिया है, अब बनाया है एल्युमिनियम ऑक्साइड है Fe, तो कौन सा रिएक्शन होगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी नहीं है, इसलिए सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया था, देखते हैं ये होगा शायद, हाँ व्हाट हैपेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। सो स्वीट, आप इधर आ जाइए। नहीं सुधरोगे जी, आपके तो नीचे आना पड़ेगा आपको, ऑफ कोर्स। देखो छोटू समझो, कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड विथ आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब देखो तो पहले समझ लेते हैं कुछ चीज़, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पहले से, अब इसमें हम लोग आयरन फिलिंग यानी आयरन को डाल देते हैं तो क्या होगा, तो देखो जब आयरन को हम लोग इसमें डालेंगे तो बनेगा कुछ FeCl2 बनेगा, फिर आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आयरन क्लोराइड बोलो, ठीक है। तो चलो आयरन, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया हुआ था, आयरन क्लोराइड बनाया, ओके, तो ये आयरन क्लोराइड बनाया, ठीक है। फिर क्या होता है कि Fe बाहर, H2 बाहर निकलता है, हाँ यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, तो H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, तो क्या बना भाई, दो चीज़ बना हमारा, एक हमारा क्या बना, तो एक हमारा बना कुछ आयरन क्लोराइड बना, दूसरा कुछ बना हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। तो कौन है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा हमारा। नेक्स्ट कहाँ गया, वेयर मैं, अच्छा ठीक, ये है स्टेशन हाइड्रोजन गैस, अच्छा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक, ये सब चलिए। देखो छोटू तो समझो, इसी पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए एक पेज भी तैयार हो जाएगा और लाइटनिंग भी आ जाएंगी पेज में। कह रहा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म, हाइड्रोजन गैस है कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, इसी के सामने लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन गैस है और ये नाइट्रोजन गैस है N2, तो जाकर बनाता है NH3 अमोनिया बनाता है। अब बात रहा बैलेंस करने का, तो यहाँ 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ 3 लगा दो, तो 3 2 6 बराबर हो गया, ठीक है। फिर है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, अच्छा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब होता है H2S, ठीक है भाई। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, तो टू गिव वाटर, अच्छा O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। H2O बनाया यानी वाटर बनाया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया यानी SO2 बनाया। हमारे पास 4 गो ऑक्सीजन, 3 गो ऑक्सीजन उधर आ रहे हैं, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, तो 2 ऑक्सीजन लगा, फिर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव है, एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और तो गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सीजन 4 गो हो गया
और हाइड्रोजन उधर 3 गो, अभी ऑक्सीजन 2 गो, तो इधर लगा दो 4, यहाँ भी 2 लगा दो। क्लियर है? तो फिर यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, गड़बड़ा जाएगा। ये कैसे हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? फिर अगर डिलीट करना पड़ जाएगा हमको। 1 मिनट, इसको डिलीट करो पहले, इसको डिलीट करके देखते हैं। अब थोड़ा समय के लिए क्या होगा, अब हम लोग हाइड्रोजन इधर 4 गो, सल्फर 2 गो उधर, लेकिन गड़बड़ा जा रहा है सल्फर को लेकर। इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं तो फिर से इसको थोड़ा सा बनाते हैं, तब जाके पता चलेगा। ऐसा नहीं हो रहा, फिर से इसको डिलीट करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है तो H2SC होगा। फिर क्या कर रहा है, बर्न्स इन एयर, तो एयर में बर्न्स हुआ तो ऑक्सीजन के साथ बर्न्स होगा। इनटू गिव वाटर, वाटर तो वाटर दे रहा है तो H2O तो देगा ही देगा। फिर क्या कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है तो SO2 बनाता है भाई। गड़बड़ा रहा है कहाँ पर ये? क्वेश्चन देख लेना दो, सही है कि का, पेज नंबर 15। कोई क्वेश्चन है नहीं पेज नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 15 में जो लोहे की कोयल है CU वो ही, आगे पीछे है भी नहीं क्वेश्चन। अच्छा हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ये क्वेश्चन पेज नंबर 17 में दिया है, जो कि यहाँ पे अच्छा होगा कैसे भी नहीं कैसे होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है ठीक है। जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस वो है।
ऑक्सीजन तो यहाँ पर वो 3 लगाएंगे, 3 टू 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अगर लगाते हैं हम यहाँ पर जो, तो हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर 1 गो, ठीक है, हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर 1 गो, सब कुछ ठीक है, बस खाली एक में प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसको 2 लगाएंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर सल्फ़र 2 लगाते हैं, सॉरी, अगर सल्फ़र को 2 लगाते हैं तो 2SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। तो सल्फ़र 2 होता तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। इस चक्कर में हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 को लगाना पड़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2H2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 4 है, अच्छा ठीक, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 को हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 4, सल्फ़र 2 को, 2 सल्फ़र 2। ऑक्सीजन को लेकर थोड़ा सा विवाद है, तो 2 को उधर ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, 2 6 हुआ, तो 3 लगा दो, हाँ हो गया, ठीक है, हो गया। तो इधर जो है ये हो गया, हाँ अब ठीक है, 2 दूना 4 और 2 6, इधर भी है 3 दूना 6, ठीक है, क्लियर। अच्छा था, थोड़ा सा कंफ्यूज किया, ओके। बेरियम क्लोराइड, तो ये बेरियम क्लोराइड जो है रिएक्ट किया है, तो बनाया है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया था, बनाया एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया है, फिर प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, अच्छा ठीक। तो बेरियम क्लोराइड बनाया, तो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 बनाया, अच्छा ठीक। फिर है एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 का कोची होल 3, ओके ठीक है। ये तीसरा का आंसर यहाँ दे देने बाबू, ठीक है। चलो, तो Al2SO4 होल 3, फिर क्या बनाया, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया, तो एल्युमिनियम क्लोराइड है तो AlCl3 बनाएगा। अब फिर प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, तो खैर अभी तो बताए हैं कि BaSO4 जो है प्रेसिपिटेट है, बेरियम सल्फेट है। कुछ देख लो, बराबर है नहीं बराबर है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर पहले एल्युमिनियम 2 होते हैं, 2 लगाओ, यहाँ क्लोरीन 2 6 हो गए थे, यहाँ 3 लगा दो, तो बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ 3 लगा दो, चलो बराबर हो गया BaSO4। अब हम लोग को बात करते हैं पोटासियम मेटल का, ये D नंबर हम लोग बात करते हैं, इसको एक अलग कलर में दिखा दो, रेड कलर में, और कहीं पर रिएक्शन इसका लिख देते हैं, चलो D का रिएक्शन यहाँ पर लिख देते हैं। तो पोटासियम मेटल है, अच्छा ठीक है, K रिएक्ट्स विथ वाटर, वेरी गुड, H2O, तो बनाता है कोची पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इजी रिएक्शन है, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है। गैस रहेगा तो एरो मार्क्स ऊपर की ओर, अगर प्रेसिपिटेट रहेगा तो एरो मार्क्स नीचे की ओर। अच्छा हाइड्रोजन 2 गो है, वहाँ पर 2 लगा पहले, तो पोटासियम 2 गो हो गया, तो 4 गो हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उधर 2 गो है, तो यहाँ 2 लगा दो ना, तो 2 2 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, पोटासियम उधर 2 गो, यहाँ 1 तो 2 लगा देंगे, चलो ठीक हो गया। नेक्स्ट, अच्छा लिमिट रिच पहुँचे हुए हैं, ठीक है, हाँ क्लीन कर लेते हैं उन सबों को। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सबको क्लीन कर लिए, अब चलेंगे बढ़िया से। कहाँ पर थे, ये हो गया, एक मिनट देखना पड़ेगा कहाँ पर, फिर वही आ रहा, शायद इससे भी पीछे ही है। ये बना चुके हैं, ये बना चुके हैं,
ये सल्फर डाइऑक्साइड अभी बना रहे थे। अभी यही है हमारा पास। ऐसे एक बार फिर से उसको रिकैप करके देख लेते हैं, छूटना नहीं चाहिए एक भी। यही तो था, अभी अमोनिया बेरियम क्लोराइड। ठीक है, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 ये में बैलेंस करना। चलो छोटो बैलेंस करो जी, कितना भारी है देखते हैं एनसीईआरटी का बैलेंसिंग कितना भारी है। चलो, तो HNO3 है और HNO3 है, CaOH का होल 2 है, तो यहाँ Ca है, यहाँ NO3 है, तो NO3 के आगे 2 लगा दिया है ना, तो यहाँ 2 लगा दो ना। ठीक है, रिएक्शन 2 लगा दो यहाँ पर जो, और तो हो जाएगा कितना, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर फिर 2 लगा दो ना हाइड्रोजन के पास, तो 2 2 4 हो जाएगा। रिएक्शन लिख लेते हैं, चलो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। HNO3 है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है हमको, तो दिख ही नहीं रहा था, तुम लोग को और दिखेगा, इससे अच्छा कि क्लियरिफाई कर लेते हैं। यहाँ CaNO3 और उसका होल 2, ठीक है, प्लस कितना H2O। ठीक है, तो देखो तो समझो, यहाँ पर कितना करेंगे, NO3 2 गए तो यहाँ 2 लगा दो ना, तो हाइड्रोजन के हो गए 2 2 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दो। तो ऑक्सीजन गड़बड़ा गया क्या, ऑक्सीजन नहीं, 3 2 6 गो, 6 व 2 8 हो गया, तो यहाँ 2 3 6 2 8। ठीक तो है, कैल्शियम भी करेक्ट हो गया, एक KDS हो गया, हमारा पहला KDS हो गया। ठीक है, दूसरा में चलते हैं, तो दूसरा रिएक्शन कौन सी है, NaOH है, NaOH है प्लस H2SO4 है। ठीक है, तब बना जाकर क्या बना, तो Na2SO4 बना, अब फिर जाकर क्या बना, H2O बना। ओके, तो यहाँ पर है सोडियम 2 गो, यहाँ सोडियम 1 गो, 2 लगा दो, हाइड्रोजन 2 गो, उधर भी 2 गो है। ठीक है, नहीं गड़बड़ा रहा है बाबू, गड़बड़ा रहा है, इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4 गो, तो उधर 2 ही गो, तो 2 लगा दो। ठीक है, चलो ठीक, सल्फर ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन 4 और 2 6 गो हो गया, 2 गो उधर ऑक्सीजन 4 गो उधर। ठीक है, KDS हो गया, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी KDS होगा, KDS और NaCl और AgNO3 थोड़ा सा देख लो, तो चलो बुआ देखो तो थोड़ा सा, तो हम लोग को NaCl है। ठीक है, तो NaCl प्लस AgNO3, तो AgNO3 तो बनेगा कुछ AgCl, हाँ AgCl NaNO3। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बैलेंस पहले से ही है, या बैलेंस पहले से ही है बाबू, देख लो NO3 है, चुपचाप रिएक्शन में को लिख दिया, तो ये तो ऑलरेडी बुर्बक बनाया है हम लोग को, KDS हो गया है, ये तो करना ही नहीं है। तुम लोग मना रहे होगे ना, ये सब के सब इसने दे दे। वाह है ये तुम लोग खराब मुँह आदमी, भगवान भाला करे तो नहीं क्या। देखो इधर देखो, BaCl2, तो BaCl2, तो BaCl2 प्लस H2SO4 है ना, तो बनाया कुछ BaSO4 फिर HCl, तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, तो यहाँ 2 गो क्लोरीन लगा, 2 लगाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया, बस खाली 2 ही लगाना था, तो इस तरीके से बैलेंस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 के पास जाएंगे, है ना। पहले तो बैक हो लेते हैं क्योंकि पेज को साफ नहीं किया। ओ माय गॉड, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है, तो करा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस भी करना है, लिखना भी है। चलो ठीक है, कोई कर लेंगे यार, इसी को बड़ा कर देते हैं ना। चलो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको पहले का हम लोग पहले ऊपर लिखो। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 है,
अब फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, तब बना जाके कौची कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 बना, अब फिर कौची बना वाटर, तो H2O। कुछ देख लो बाबू, बैलेंस है ना एकदम दम दम, 3 1 4 गो, 2 2 4 गो ऑक्सीजन, ठीक है बैलेंस है। फिर देखो तो जिंक के बारे में, जिंक तो Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हो जाएगा कुछ जिंक नाइट्रेट तो ZnNO3, ओ माय गॉड, फिर सिल्वर Ag, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया कि जिंक का वैलेंसी को लेकर, AgNO3 सिल्वर का 1 नाइट्रेट का 1, ठीक है। जिंक ZnCl नहीं होता है, ZnCl2 होता है, जिंक क्लोराइड होता है। इसका साफ मतलब है कि जिंक का वैलेंसी 2 है, तो 2 है तो फिर हमको परेशान करेगा, ZnNO3 का होल 2 बनाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ठीक है, हाँ देखो तो एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्युमिनियम है तो Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है। तो बनाया एल्युमिनियम क्लोराइड तो AlCl3, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर C। थोड़ा सा बैलेंस कर लो छोटा, वहाँ क्लोरीन 3 गो, यहाँ क्लोरीन 2 गो है, तो 3 लगा दो, तो 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ क्लोरीन 2 लगा दो एल्युमिनियम के पास, तो यहाँ भी 2 लगेगा। कॉपर गड़बड़ा गया तो कॉपर के पास 3 लगा दो, अब बराबर हो गया है ना। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2 है, पोटासियम सल्फेट है तो K2SO4 है। फिर है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बन रहा है तो BaSO4 बन रहा है, ठीक है। प्लस पोटासियम क्लोराइड है, तो पोटासियम क्लोराइड है तो KCl बन रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पोटासियम 2 गो, यहाँ क्लोरीन 2 गो, लगा दो 2 गो, पेट भर जाएगा, कलेजा को ठंडक मिल जाएगा। चलो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, पेज लिमिट राइट रीच ना नो, क्या 20/5 बोल रहा है, फिर भी लिमिट बता रहा है, हद मजाक है यार। ये भी कभी कदाल है ग्लीच करे लगता है। ओ माय गॉड, शायद 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 यहाँ 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 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चला जाए, इसको देख लिया जाए जी। चलो, तो ये बैलेंस्ड करना, इक्वेशन भी लिखना है, पोटासियम ब्रोमाइड लिखना है, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, बड़ा ही कर लेते, इसी पर दिखा देंगे। चलो चलो, तो इधर कहते हैं पोटासियम ब्रोमाइड है तो KBr, तो KBr पोटासियम ब्रोमाइड है। बेरियम आयोडाइड है BaI2, बेरियम आयोडाइड है, हाँ, तब पोटासियम आयोडाइड तब Ki, ठीक है। फिर है बेरियम ब्रोमाइड तब BaBr, BaBr। बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे दिया यार, बैलेंसी में बहुत दिक्कत होता है। बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 हो जाएगा, है ना। KBr दोनों का वैलेंसी 1 है तो BaBr2, हम थोड़ा सा मिस्टेक करें, पोटासियम आयोडाइड 2Ki, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। यहाँ लगा दो ना, यहाँ 2 लगा दो, तो यहाँ 2 लगा दो, तो हो जाएगा। वेरी गुड, कंप्लीटेड। जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट है तो क्या चाहिए ZnCO3, ठीक है। फिर इसको ब्रेक करते हैं तो बनता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ZnO बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना CO2, ये तो लॉलीपॉप था, ऐसे ही हो गया। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो देखो तो H2 प्लस Cl2, तो H2 प्लस Cl2 तो बनता है 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम प्लस HCl, तब बना कोची MgCl2 प्लस कोची H2, हाइड्रोजन गैस है ना। तो हाइड्रोजन गैस था, फिर यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है, क्लियर है, हो गया। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 9 नंबर छूट गया है लगता है। ये हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 8। 9 छोड़े होंगे, लैंग्वेज होगा इसीलिए छोड़े होंगे, नहीं तो कोई कारण और नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखो तो करा कि रिस्पायरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों? उसके पीछे का कारण बताइए। काहे है कि भाई इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के तहत रखते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के तहत रखते हैं। देखो हुआ कुछ, रिस्पायरेशन का पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो C6H12O6, ठीक है, फिर 6O2 और फिर बचा कुछ 6CO2 प्लस 6H2O प्लस कुछ बनता है एनर्जी होता है। तो इसमें एनर्जी के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। अब हीट रिलीज होगा तो कौन सा रिएक्शन के तहत आएगा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के तहत आएगा। देखो ऐसे भी आता है कि भाई रिस्पायरेशन प्रोसेस को एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा दिखाओ, तो C6H12O6 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O एनर्जी या प्लस कुछ हीट। नेक्स्ट करा है कि राइट वन इच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच वेयर एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। देखो तो करा ना कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल तो 3 गो देना है, जो एक बारी होता है हीट से होता है, एक बार इलेक्ट्रिसिटी से होता है और एक बारी कुछ से होता है सनलाइट से होता है। चलो समझो, हीट से पहले समझ लेते हैं। हीट से तक कई गो दे सकते हो तुम लोग, लेकिन नॉर्मल जो पॉपुलर है वही देते हैं। CaCO3H2 उसको हीट करो तो क्या बनेगा? CaO आप प्लस को चीज CO2, तो इसको बने कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब फिर कौन चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो बना कौन चीज? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है, ओके। फिर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है, वाटर ही खुद है इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला देंगे हम लोग एग्जांपल, इसको डिलीट करो ना, बेकार में फालतू लग रहा है कुछ। व्हाट हैपेंड? चलो छोटू देखो समझो, तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ तो हाँ इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो 2H2 प्लस का बना O2 बना, तो खुद बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी वाला है। फिर क्या का कारण था? हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सनलाइट हो गया। अच्छा AgCl दे दो ना सनलाइट वाला, तो 2AgCl सिल्वर क्लोराइड है ना। अब इसमें हम लोग सनलाइट देते हैं, ऊपर से मतलब सनलाइट देते हैं क्या, सनलाइट में रखते हैं, तो बनता है 2Ag प्लस Cl2, यानी ब्रेक हो जाता है सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट और टेढ़ा हो गया, अब ठीक हो, वेरी गुड। चलो कह रहा है कि कॉपर नाइट्रेट का, देख लो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये बहुत नौटंकी करता है। कह रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, यानी देखो AgNO3 है, अब AgNO3 है, ठीक है। अब इस AgNO3 में से Ag निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉपर का यूज किया जाता है। हाँ कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑफ कोर्स कॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तहत इसको मार के भगाएगा, अब बनाएगा CuNO3, तो नाइट्रेट का तो 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा इधर वैलेंसी, CuNO3 या फिर Ag को बाहर निकलना पड़ेगा, तो 2Ag। अब करना क्या है, यहाँ 2 लगा दो, Ag के आगे हो गया। ये कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ये सेकेंड लास्ट हमारा बच गया। कह रहा है कि ऑक्सीडेशन के आधार पर, रिडक्शन के आधार पर दोनों को बताएं, दो को एग्जाम्पल। तो बहुत सारा रिएक्शन है, लिख लेना। ऑक्सीडेसिस को लिखने का जो है बहुत सारा अभी बनवाए भी थे, उसमें से भी लिख सकते हो, तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, रिएक्शन लिखना है तो।
नहीं अगर तो छोड़ देना, क्या दिक्कत है भाई, इतना तो छोड़ता ही आ रहा है। लिखवाए हुए हैं, देख लेना वीडियो में मिल जाएगा। देखो तो कह रहा है कि ये शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स है। देखो वो एलिमेंट देखो बताते कहानी क्या है। अभी एक चाइना डिश वाला दे रहे थे कहानी, ठीक है। तो ये चाइना डिश में कौन है, कॉपर है। अब उसको हम लोग नीचे से क्या करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करते हैं तो एक कॉपर धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसको गर्म करते हैं ना, हीटिंग करते हैं ना एयर में, तो ब्लैक इन कलर हो जाता है। तो वो कौन है, तो वो जो एक्स एलिमेंट की बात हो रहा है वो एक्स एलिमेंट कौन है, कॉपर है। कह रहा है कौन सा कंपाउंड बनाता है, तो जो कॉपर है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, CO, यानी 2C लो, खत्म हो गया पहला चैप्टर को, बढ़िया से डील कर लिए। अब यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को।